हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजिकल गैप और इमिटेशन गैप थ्योरी। ये जो थ्योरी है पोजनर ने 1961 में दी थी। इट आर्ग्यूज दैट ट्रेड occurs because of delays in the diffusion of new technology between countries, with an innovating country enjoying a temporary monopoly position until other countries imitate the innovation। इस थ्योरी में क्या बोलते हैं, इमिटेशन का मतलब ही क्या होता है? पहली बात आप याद रखना, कॉपी करना किसी चीज को। टेक्नोलॉजिकल गैप। नाउ ये थ्योरी क्या बोलती है कि दो कंट्री है, सपोज ए और बी। ठीक है, ए जो है इनोवेटिंग कंट्री है, यानी इसने कोई एक नया प्रोडक्ट क्या किया, इनोवेट किया। ठीक है, अब इसने कोई टेक्नोलॉजी लगा के इसने एक कंट्री को एक्स प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक है, नाउ बी जो कंट्री है वो देख रही है कि इसने एक्स प्रोडक्ट बनाया है और उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करेगी जब तक उस चीज के पास नहीं आ जाता। यानी ये जो गैप है कि इस चीज को बना रही है बी कंट्री भी एक्स प्रोडक्ट को, क्योंकि वो सेम हाथों हाथों कॉपी चीज नहीं हो जाएगी कि पहले ये बनाएगी, इसकी डिमांड फुलफिल होएगी, देन वो इस कंट्री में जाएगा। तो ये जो ट्रेड टाइम होता है कि उस चीज को कॉपी करने वाला, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो टेम्परेरी एडवांटेज मिलता है, इमिटेशन लैग, द टाइम इट टेक्स फॉर अदर कंट्रीज टू कॉपी द न्यू टेक्नोलॉजी। ये एक टाइम जो मिलता है जो दूसरी कंट्री को, ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी को क्या कर सके, कॉपी कर सके, उसकी वजह से जो ट्रेड हो रहा है उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें क्या है। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ मैं। एक कंट्री ने कोई टेक्नोलॉजी से एक प्रोडक्ट को बनाया है, ना बी कंट्री भी उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करेगी। वो जब तक कॉपी करने की कोशिश कर रही है और उस चीज़ को बना रही है, वो जो टाइम है उनके बीच का उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके बीच में जो भी ट्रेड होता है उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हुई होगी थ्योरी। थैंक यू।